दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनेश सर एजुकेशन वाला पर। आज मैं लेकर के आया हूँ एक जोरदार वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हु हुम हुज विच के सारे कंसेप्ट के बारे में, और बिल्कुल एक नए तरीके से एक पूरे वीडियो में आपको इस सारे कंसेप्ट को क्लियर करा देंगे। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा जिसे भी यह कंसेप्ट क्लियर करना है, और इसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं आपका सवाल गलत कर दे। चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे हु के बारे में। हु के दो जगह यूज होते हैं। जितने भी ह्यूमंस इन सब्जेक्टिव केस में होंगे वहाँ पर हम लोग हु का यूज करेंगे, और अगर हम कहीं पे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ही सी इट दे, किसी के सब्जेक्टिव केस के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस के बारे में, तब वहाँ पर हम लोग हु का यूज करेंगे। और किसी भी यूज फॉर ह्यूमंस इन सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में ह्यूमंस के लिए यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, सी इज द गर्ल हु टीचेस इंग्लिश। वह एक गर्ल है जो इंग्लिश टीच करती है। तो यहाँ पर हु किसके लिए यूज हुआ है? हु सी के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? हु यहाँ पर जो है सी के लिए यूज हुआ है। तो सी क्या है? सी एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो हु सी के लिए यूज हो गया। तो पहला सेंटेंस का हमारा पहले का एग्जाम्पल ये है। सेकेंड, हु इज ही क्या है? ही भी एक सब्जेक्ट है। इसके बारे में अगर कोई पूछेगा तो उसको कौन पूछेगा, किससे पूछा जाएगा? वो हु से पूछा जाएगा। हु इज सी, वह कौन है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। उससे पहले क्विक सा रिवीजन आपको दे देते हैं हु के बारे में। यूज्ड फॉर बोथ, यूज्ड फॉर ह्यूमंस इन सब्जेक्टिव केस, आस्क्ड अबाउट द सब्जेक्ट। बस इतना याद रखना है, सब्जेक्टिव केस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हु हम लोग लगाएंगे। जैसे सी इज़ द गर्ल हु टीचेस इंग्लिश, वह एक लड़की है, यह वह वही लड़की है जो अंग्रेजी पढ़ाती है। हु इज़ ही, वह कौन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब नया है विच। विच का यूज हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट ह्यूमंस। ह्यूमंस के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, ह्यूमंस के अलावा कौन कौन सी? नॉन लिविंग, एक तो नॉन लिविंग हो गई, और एक क्या हो गई आपकी, जो एनिमल्स हैं इनकी बात हम लोग कर ले। तो जो नॉन लिविंग और एनिमल्स हैं इन सब के लिए विच का यूज करेंगे हम लोग, अगर यूज करना है तो कहीं। यूज्ड फॉर बोथ persons and things if a choice is to be made between two or more। अगर पर्सनस के लिए और थिंग्स के लिए भी हम लोग यूज करेंगे कब? जब उनके बीच में कंपैरिजन कर, दो चीज़ों के बीच में चॉइस कराना हो, दो या तीन चीज़ों के बीच में चॉइस कराना हो। कहना क्या चाहते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए सेंटेंस, विच ऑफ द टू कार्स इज योर। इन दो कारों में से कौन सी आपकी है? तो दो कारों में चॉइस करा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर हम लोग विच का यूज किए हैं। अब पहला क्या एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द कार विच आई बॉक्ड। यह वह कार है जिसे मैंने खरीदा। अब यहाँ पर ये विच यूज हुआ है, यह कार के लिए यूज हुआ है। किसके लिए? कार के लिए यूज हुआ है। तो यही यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट ह्यूमन, ह्यूमन के अलावा सबके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स। यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स इफ अ चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर, जब दो या दो से अधिक के बीच में चॉइस का केस है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, हुम। हुम का यूज कहाँ करेंगे? यूज्ड फॉर ह्यूमंस इन ऑब्जेक्टिव केस। अभी हम लोगों ने हु के बारे में जब पढ़ा था, हु के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे सब्जेक्टिव केस के बारे में हम लोगों ने कहा था कि वहाँ सब्जेक्टिव केस जहाँ रहेगा वहाँ पे हम लोग हु लगाएंगे। तो हुम कहाँ पर लगेगा? जहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो, और यह ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन भी करेगा। वो सब्जेक्ट के बारे में करता था, ये हुम ऑब्जेक्ट के बारे में करेगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट स्लाइड पे वैसे एग्जाम्पल के रूप में, हुम हैव यू कॉल्ड, किसे तुम कॉल कर रहे हो। जब अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, अब हुम और हु का हम एक स्पेशल डिस्कशन वीडियो भी लाएंगे। बस इतना समझिए कि हु को सब्जेक्टिव केस के लिए यूज करते हैं ह्यूमंस इन सब्जेक्टिव केस, वह सब्जेक्टिव के बारे में क्वेश्चन करता है, और हुम ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है और ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करता है। हुम और हुम का एक हम बेहतरीन वीडियो भी लाएंगे जल्दी। हुज, हुज का यूज कहाँ होगा? पॉजेसिव केस जहाँ पर भी हो। पॉजेसिव केस क्या होता है? जहाँ पर पोजीशन किसी चीज़ की बात हो रही हो, वो कैसे केस होते हैं? पॉजेसिव केस होते हैं। पॉजेसिव केस जहाँ पर भी लगेंगे उनके बारे में दीस इट दे जो भी है, इनके साथ कौन सा लगेगा? हुज लगेगा। क्या लगेगा? हुज लगेगा। यूज टू आस्क अबाउट द पोजीशन ऑफ समथिंग एक्सेप्ट नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा किसी भी चीज़ के लिए, यानी किसके लिए? ह्यूमंस और एनिमल, इन दोनों में से किसी के लिए भी किसका यूज करेंगे? हुज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, दीज आर द चिल्ड्रन हुज फादर इज डाइड।
यह वह बच्चे हैं जिनके पिता मर गए। हुज फादर इज डाइड, हुज की यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, उस फादर की पोजीशन के लिए यूज हुआ है। हुज कार इज डैट, यह किसकी कार है। हुज कार इज डैट, यह किसकी कार है। तो कार के लिए नहीं यूज हुआ, यह किसके लिए यूज हुआ, जो लिविंग थिंग है वहाँ पर उसके लिए यूज किया गया है, नॉट कि कार के लिए यूज किया गया है। चलिए वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और एक बता दें आपको, हुज कार इज डैट, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कार के लिए हुज नहीं यूज हुआ है। कभी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करिए, यह किसकी कार है, यह उस किस व्यक्ति के लिए यूज हुआ, वह नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जल्द, आज ही लाने की एक और वीडियो रहेगी, लेकिन यहाँ पर हमने आपसे बोला है हु और हुम का एक अलग से पूरी वीडियो लाएंगे, कहाँ पर यूज होता है ट्रिक्स के साथ आपको बताएंगे। उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक अवश्य दे दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए जिसका CGL Tier 2 और या CHSL का एग्ज़ाम आने वाला हो या किसी भी चीज़ का जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती हो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।